परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी करुणा उसकी दया के लिए जिसे उसने आज के दिन में फिर से हमारे जीवन में दिया है। उसकी करुणा जो जीवन से भी उत्तम है, उसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का जिसने अब तक हमें संभाला, हमारी रक्षा की और लगातार अपने वचनों के द्वारा सिखाते हुए, समझाते हुए, चिताते हुए आज तक पहुँचाए हैं। और आज के दिन में सुंदर अवसर दिया है कि उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आए, उसके वचन के प्रकाश में बैठें, उसकी महिमा करें गीतों के द्वारा। और आज भी परमेश्वर हमसे जो बोलना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, हम सीखें, उसके पवित्र वचन को अपने हृदय के अंदर बसाएं और उसके अनुसार अपने जीवनों को देखें, जांचें और भी प्रभु में समर्पित हों। इसलिए परमेश्वर ने आज के दिन को दिखाया है, इसलिए उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर हम सबों को आज के दिन में आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए और भी तैयार करें। इसलिए आइए हम परमेश्वर के चरणों में आए, उससे प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। आज के दिन को आपने फिर से हमारे जीवन में दिया है और ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है, क्योंकि आप दया के सागर हैं, क्षमा की खानी हैं। आप अवसर देने वाले परमेश्वर हैं मनुष्य को, और इसी कारण से आज के दिन को जितने लोग भी देख पाए हैं, आपने अवसर दिया है प्रभु, ताकि अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाएं, आपके प्रेम को, आपकी इच्छाओं को, आप जीवित सच्चे परमेश्वर को जानने पाएं, खोजने पाएं और अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने पाएं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर अवसर आपने दिया, ये अनुग्रह दिया कि हम आपके समीप आ सके हैं। प्रभु यीशु के लहू की स्तुति करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम आपके समीप आ सके हैं। और इसलिए आज के दिन में प्रेमी परमेश्वर जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु मेरे साथ ऑनलाइन, आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहते हैं, भरपूरी चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आप अपनी आत्मा के द्वारा हम में से हर एक से बातें करें, ताकि आपका वचन हमारे हृदय के अंदर प्रवेश हो और हम बहुत अपने जीवन को गहराई के साथ जांच सकें, देख सकें। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे आपने हमें दिया है, जिसमें ये आपका वचन अपनी पूरी इच्छाओं को, पूरी योजनाओं को आदि से लेकर अंत तक की आपने अपने पवित्र वचन में बता दिया है प्रभु, अपने संतों के द्वारा लिखवा दिया है और पवित्र आत्मा के द्वारा सहायक के रूप में आप हमारी सहायता करते हैं, अपने लोगों की सहायता करते हैं कि उन बातों को जो हमसे संबंधित हैं अभी हम जानें और भी आपके प्रेम में आगे बढ़ सकें। इसलिए आपकी सहायता हम चाहते हैं। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, अपने आप को भी। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
बोनी सिस्टर आप गाना गाना बिल्कुल जा सब सुन रहा पीछे तरफ खड़े हैं। हाँ 62 नंबर गाना 62 इसमें से देखेगा ना सामने पीछे नीरज भाई मेरे पीछे सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से अवसर दिया प्रभु ने कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि जीवते ही परमेश्वर की आराधना और उपासना कर सकते हैं, वचन में जैसा लिखा है। और इसलिए आज जब के अवसर परमेश्वर ने दिया है, हमें सांसें दी हैं, इसलिए प्रभु की आराधना उपासना हम सब करेंगे। आइए गीत नंबर 62 गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ सत्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सत्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में उलझाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जगता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बाती समान जगता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु की महिमा हो कि उसने हमें धन्यवाद करने के योग्य अभी तक रखा है। उसकी महिमा कारी बड़ाई प्रशंसा करते हुए स्वयं को हम लोग प्रज्वलित करें, हम स्वयं भी ज्योतिर्मय हो जाएं। सब लोग जो सुन रहे हैं बाद में सुनते हैं 206 नंबर का गीत गाएंगे। उठो हो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, सचमुच में वो आया, हमें प्रकाशित करके गया है। अब हमारी बारी है कि हम लोग प्रकाशमान हो करके उसकी आराधना और उपासना करें। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सब लोग मिलकर गाएंगे। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों में छाया हुआ, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों में छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तुझ पे प्रगट होगा। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान और अन्य जातियां तेरे पास आएंगी, और अन्य जातियां तेरे पास आएंगी। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान
धन्यवाद परमेश्वर का। सारी महिमा सारा आदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मिले। सचमुच में वो महान परमेश्वर है, उसने हम सबसे प्रेम किया है और निरंतर हमें संभाले हुए है, इसलिए धन्यवाद प्रभु का। आइए वचन के भाग में जाएंगे, उसके पहले एक गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे। धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा।
त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब दुखों का वर्णन करूंगा। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब दुखों का वर्णन करूंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग में हम जाएंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा के लिए। जो उसकी इच्छा थी मनुष्य को बनाने के पीछे उसने हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह किया कि हम उसके समीप आने दिया। परमेश्वर हमें चुनकर आने दिया ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, संपूर्ण मन से करें, पूरे समर्पित होकर करें, ताकि उस जीवित परमेश्वर की वास्तव में आराधना हो, उसकी महिमा हो या उसका नाम ऊंचे पर उठाया जाए लोगों के बीच में। और इस कारण से हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले समय हमने देखा था चुनाव के विषय में, चॉइसेस। हमारे जीवन में बहुत सारे चॉइसेस हैं, चुनाव हैं जिनको हमको करना ही चाहिए। चुनाव तभी होता है, हमने देखा था कि चुनाव का माहौल तभी बनता है या चुनाव की आवश्यकता तभी होता है किसी मनुष्य को जब उसके पास कई ऑप्शंस हों और चॉइसेस हों, उनके पास प्रेफरेंसेस हो। नहीं ये वाला नहीं, मुझको ये चुनना है, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझको ये ठीक लग रहा है, ऐसा वाला। तो ये इसको चुनाव बोलते हैं। और पिछले समय हम आदम के विषय में हमने देखा था कि उसके जीवन में 3 चुनाव करने का अवसर आया था और उसने कैसे चुनाव किया। और हमारे जीवन में यदि चुनाव ना हो तो बहुत सिंपल जीवन है। यदि चुनाव ना करना पड़े तो, किसी को यदि चुनाव नहीं हो, कोई ऑप्शन ही ना हो किसी के पास, नहीं भाई तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं है, बस एक ही चीज है, कहीं दुकान में गए और किसी भी शॉप में गए, उसके बाद कोई एक ही चीज मिलता हो, इससे दूसरा चीज नहीं है यहाँ पर, तो वहां पर चुनाव को कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसको लेना ही लेना है, उसी को लेना है, क्योंकि चुनाव नहीं है वहां पर।
तो यदि चुनाव ना करना पड़े किसी को तो बहुत सिंपल लाइफ है, वो सब कुछ ठीक है। जैसे कि कोई किसी का दास हो या गुलाम हो, गुलाम को अपने मालिक का किसी मालिक का कोई व्यक्ति गुलाम हो, उसके पास कोई चुनाव ही नहीं है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मालिक जो बोल देगा उसी को करना है, उसको जो खिलाएगा वही खाना है, उसको जो पहनाएगा वही पहनना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं। तो यदि चुनाव ना हो तो सिंपल लाइफ है, कोई समस्या नहीं ज्यादा। परंतु यदि चुनाव है तो कठिनाई है। परंतु यदि चुनाव नहीं है तो फिर चुनाव का ये कोई गुलाम है तो फिर उसका जीवन गुलामी में रहेगा, उसके जीवन में कभी कोई आनंद और शांति और उसको चुनने के कोई अवसर ही नहीं होगा उसके पास। तो चुनाव इसी को कहते हैं, हमारे पास चुनाव है। बाइबल के अंदर कई ठो ऐसा परमेश्वर ने सिखाया है चुनाव के विषय में कि हमको क्या चुनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है और हमारे पास प्रेफरेंसेस हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, अवसर है, या हम जो चाहें हमारी इच्छा के अनुसार हम चुन सकते हैं, जिसको हम प्रिफर करते हैं या हम जिस चीज को लाइक करते हैं। स्वतंत्र इच्छा है। हाँ, स्वतंत्रता है हमारे पास चुनने का। तो यहां पर आज भी हम देखेंगे उसी से संबंधित और आगे जाएंगे। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद, 13 और 14 पद। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद परमेश्वर के वचन में इस प्रकार है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य को चुनाव दिया, बता दिया। इसमें 3 चीज अपन देख सकते हैं। इसके अंदर दोनों पद के अंदर सकेत है फाटक गेट, और वैसे ही फिर उसके बाद फाटक और सरल है वो मार्ग वे, गेट वे फाटक मार्ग, और अनंत पहुंचाता है, अनंत विनाश में पहुंचाता है या अनंत जीवन में पहुंचाता है। या तीसरा चीज हम देखते हैं उसका हमारा वो गंतव्य स्थान क्या है, या हम कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन हमारा क्या है, हम कहाँ, अंत में हमारा पड़ाव कहाँ होगा। तो ये दोनों पदों में प्रभु यीशु ने इस बात को बताना चाहा कि 3 चीज को एक मनुष्य को चुनना है, और मैं जिस चीज को व्यक्ति चुन लिया, पहला चुनाव, यदि पहला कोई व्यक्ति चुनता है, सही चीज चुनता है, तो बहुत चीज बिल्कुल उसी के अनुसार होगा। और इसलिए यदि गलत चुनाव कर दिया कोई मनुष्य, तो फिर उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो यहाँ पर 3 चीजों के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि एक तो सकेत फाटक है। प्रभु यीशु ने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। यहाँ पर भी चुनाव है, 2 फाटक है। हाँ, इसमें भी 2 है, फाटक 2 है, गेट 2 है, मार्ग 2 है, और अंतिम पड़ाव या डेस्टिनेशन 2 है। 2 चीज है।
उसमें से एक चीज को चुनना है, दोनों में से एक चीज को चुनना है। यदि सकरे गेट को चुने तो समझ जाइए कि वो सही मार्ग में ले जाएगा। सकेत गेट जो है सही मार्ग में ले जाएगा, परंतु मार्ग जो है सकेत गेट का कठिनाई है, बोल रहा है, सरल नहीं है वो, परंतु वो अनंत जीवन में पहुंचाएगा, या अंतिम पड़ाव जो है बहुत अच्छा होगा। परमेश्वर के पास जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, इस बात को दिखा रहा है। या फिर यदि चौड़ा फाटक को प्रवेश करते हैं यदि, तो उसका मार्ग बहुत सरल है। चौड़ा फाटक का मार्ग सरल है बोल रहा है, परंतु अनंत विनाश में पहुंचा रहा है। अंतिम पड़ाव जो है विनाश होगा या आग की झील होगी। और ये वाला इसको सिद्धांत के रूप में हम हर चुनाव के लिए, हर चीजों के लिए, जो भी हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं या जहां जहां भी हमको चुनने की आवश्यकता होती है किसी भी चीज की, तो इस सिद्धांत को हम यूज कर सकते हैं कि यदि फाटक को चुनेंगे, यदि सकरे फाटक को चुनते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि चुनाव दो है, दोनों में से किसको चुनते हो, उसके ऊपर है। चॉइस क्या है हमारी, उसके ऊपर है, और तभी उसके अनुसार से परिणाम होगा। यदि हम चौड़े फाटक को चुनते हैं और जो सरल है, और प्रभु यीशु ने कहा बहुतेरे इसको चुनते हैं। इस संसार में भीड़ के लोग इस फाटक को चुन रहे हैं, और इसीलिए मार्ग भी सरल है, उनको कोई कठिनाई नहीं होता इस मार्ग में चलने में, परंतु वो अनंत विनाश को पहुंचा देता है हमेशा के लिए, क्योंकि वो चौड़ा फाटक है वो, और इसमें बहुतेरे जा रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या उसमें कोई कानून नहीं है, या उसको में किसी प्रकार से कठिनाई नहीं है, क्योंकि वो उसमें भगदड़ सा बहुतेरे लोग जा रहे हैं। परंतु यदि सकरे फाटक को चुने, सकेत फाटक को यदि चुने, नेरो गेट को चुने, तो इतना नेरो है वो कि समझ जाइए कि दो जने एक साथ नहीं जा पाएंगे, इतना नेरो है वो, इतना सकरा है वो कि दो जने एक साथ जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे। मतलब एक एक करके जाना पड़ेगा इस मार्ग में, और हम जान रहे हैं कि वो प्रभु यीशु का मार्ग है, और एकदम सकरा है, जिसके अंदर त्याग बहुत है, बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा और काफी त्याग करना पड़ेगा, कठिनाई है, बहुत दुख उठाना पड़ेगा उसके लिए। उस मार्ग में भी चलेंगे तो बहुत थोड़े लोग जा रहे हैं, प्रभु यीशु ने कहा। इस मार्ग को सब लोग नहीं चुनते हैं, कॉमन मार्ग नहीं है ये कि संसार के लोग इस मार्ग को चुने, नहीं, कॉमन बिल्कुल नहीं है वो। इसमें बहुत ही थोड़े लोग इसमें प्रवेश करते हैं सकेत फाटक से, और उसके बाद जो मार्ग होगा वो कठिन मार्ग होगा। कठिन मार्ग इसलिए है क्योंकि वो प्रभु यीशु का मार्ग है। द्वार जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हम जानते हैं। मार्ग प्रभु यीशु है, वो भी हम जानते हैं। अनंत जीवन भी प्रभु यीशु है, ये भी हम जानते हैं। तो यदि उस मार्ग को चुनते हैं, उस फाटक को चुनते हैं, तो कठिनाई तो है, त्याग तो है, निंदा तो है, बदनामी तो है। इसी कारण से कठिन है। प्रभु यीशु ने पहले बता दिया था अपने चेलों को कि ये बहुत कठिन
मार्ग है ये। मेरे नाम से तुम सताए जाओगे, तुम्हारी निंदा की जाएगी, तुमको बदनाम किया जाएगा, यहां तक कि तुम मार डाले भी जा सकते हो। ये भी बताया तुमको लोग ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि लोगों ने मुझको ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु ने इस बात को साफ साफ अपने चेलों को बताया, और इसी कारण से मार्ग काफी कठिन मार्ग है, परंतु वो अनंत जीवन को पहुंचा रहा है। अनंत तो हर समय चुनाव जो है एक व्यक्ति को अनंत को देखते हुए करना चाहिए, एटर्नल वैल्यूज को देखते हुए करना चाहिए। हमारा अंतिम पड़ाव क्या होगा उसके अनुसार एक व्यक्ति को चुनना चाहिए, और वैसे ही हमारा उसको हम तय कर सकेंगे, क्योंकि मार्ग कठिन है और लंबा है, मार्ग भी लंबा है। अंत तक हम जा सकें, जाएंगे, वहां तक हमको पहुंचना ही है, ऐसा सोचकर इस चुनाव को करना चाहिए एक व्यक्ति को। और ये प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बताना चाहते हैं। तो इन्हीं बातों पर ये तीनों चीज को ध्यान में रखना है कि हम कौन से फाटक से प्रवेश कर रहे हैं, सकरे या चौड़े, मार्ग कौन से चुन रहे हैं, सरल मार्ग जिसमें किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं है, सरलता से अपना सब जीवन यापन होगा, किसी तरह से संसार के लोग जैसे चल रहे हैं चलेंगे, कहीं पर कोई त्याग नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई हानि नहीं है, वो बहुत सरल मार्ग है, परंतु वो अनंत विनाश को पहुंचाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ लोगों के जीवनों के द्वारा हम सीख सकते हैं, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। और इसमें हम दो लोगों के विषय में हम जानेंगे, सीखना चाहेंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय से, हाँ, इब्राहिम और लूत, चाचा और भतीजा, उनके दो जनों के जीवनों के द्वारा वो परमेश्वर यहां पर सिखाना चाहते हैं और हमको सीखना चाहते हैं। हम इनमें जो प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं उसको, कि इन्होंने कैसा, दोनों का चुनाव कैसे हुआ यहां पर इस अध्याय में, इस बात को हम देखेंगे और उसके अनुसार हम भी अपने आप को जांचेंगे कि हम कैसे चुनाव करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन के जीवन में ये चुनाव आता है। विश्वासियों के जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ चुनाव आता ही है, व्यवहारिक जीवन में, दिनचर्या के अंदर। और इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये परमेश्वर के लोग कैसे चुने। दो जने एक ही परिवार के थे लोग, उन्होंने कहा मांस और हम लहू हैं, मांस और हड्डी हैं, एक ही हम हैं, लहू हैं, एक ही परिवार के हैं। तो परंतु कैरेक्टर दोनों का अलग अलग है, एक ही जने हैं। अब्राहम को बुलाया था, अब्राम, जब अब्राम था उसको, बाद में उसका नाम अब्राहम हुआ, तब परमेश्वर ने उसको बुलाया था। उसके साथ लूत भी चला आया, लूत को बुलाया नहीं था, परंतु इब्राहिम के कारण से इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि लूत को भी बहुत बड़ी आशीष मिल गई, क्योंकि वो परमेश्वर के जन के संग चल रहा था, इसलिए उसको आशीषित हो गया। वो मतलब वो भी धनाढ्य हो गया, उसके पास धन संपत्ति, भेड़ बकरियां और जो भी पशुएं वो लोग पालते थे उस समय, धन संपत्ति वो इसके पास भी बहुत हो गए, इतने ज्यादा हो गए। यहां पर लिखा है कि दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको पशुओं के लिए चराने के लिए जगह कम हो जा रहा था, चारागाह कम हो जा रहा था, क्योंकि इनके पशुएं बहुत बढ़ गए थे। और इस कारण से उनके लिए
चुनाव करना था, और इब्राहिम क्योंकि परमेश्वर का जन था उसने बुलाया, और फर्स्ट प्रेफरेंस तो यहां पर इब्राहिम का ही था, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बुलाया था। परंतु तो भी उसने कहा लूत को कि तू चुन ले। 8 पद से पढ़ ले। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। हाँ, देखिए यहाँ पर इब्राहिम ने कहा कि देखो सारा जगह, उसने कहा क्या कहा उसने? अब्राहम लूत से कहे मेरे और तेरे बीच क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सारा देश उसके सामने था। उसने देखा, इधर देखा उधर देखा, चारों ओर देखा होगा वो, और तब फिर देखा होगा कि ये सिंचाई यहाँ है, यहाँ पर तो सिंची हुई जगह है। मतलब वो उसने देखा कि सिंची हुई जगह है, तराई है, मतलब मेरे पशुओं के लिए चारागाह भी है, और किसी प्रकार से कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यरदन नदी है और पानी ही पानी है पूरी रीति से। कोई कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसको, कुआं खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसके पशुओं के लिए, और वैसे ही वो उसको घास और उनके लिए जो भी चारागाह होगा उसके लिए भी कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगा उसको बहुत आराम से इजीली उसको चरवाहों को बहुत सुंदर भोजन मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा। और इस कारण से उसने जब चारों ओर देखा, देखो पहली चीज लिखा है यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा। देखो, देखना, जब एक व्यक्ति देखता है ना, वो चुनाव में ऐसे ही होता है। हम हवा के विषय में भी पढ़ते हैं कि वो फल को, सुंदर फल को देख रही थी, कितना मन भावना है, कितना सुंदर है, और इसी कारण से उसने, हवा ने भी उसको चुन लिया। और यहां पर भी हम देखें कि लूत जो है सारी तराई को देखा कि सब सिंची हुई है। और तब फिर आगे चल के 11 पद में, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। हाँ, वो पहले तो देखता है एक व्यक्ति, तो देखने में जो चीज सुंदर होगा, क्योंकि आंखों से दिख रहा है, वो सामने सामने दिख रहा है, और जब अपोजिट देखा होगा तो सारा कनान देश, इधर का देश सूखा सन्नाटा दिखा होगा उसको, कोई घास ही नहीं है। यहाँ पर तो कोई वो पूरा वो पानी के लिए तरस जाएंगे उसके जानवर लोग, उसके पशु लोग, कितना परिश्रम करना पड़ेगा। परंतु ये तो सिंची हुई है, आराम से वो धनाढ्य हो सकता है, धनी हो सकता है। और इसलिए देखा उसने चुन लिया। और उसके बाद 12 पद, अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हाँ, और तंबू खड़ा कर दिया सदोम के निकट। उसने देखा, चुन लिया और तंबू खड़ा कर दिया वहां पर। वो ये बात जानने की कोशिश नहीं किया कि ये सदोम के निकट ये लोग कैसे हैं,
वो तो परमेश्वर बोल रहा है कि वहां के लोग दुष्ट और पापी लोग हैं, वो बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है। परंतु लूत को इस बात को जानने की आवश्यकता नहीं थी कि जहां पर वो तंबू गड़ाना चाहता है या जिनके संग रहना चाहता है या जिनके बीच में रहना चाहता है वो लोग कैसे हैं, क्या उनके साथ वो परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। इस बात को उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने तंबू गाड़ दिया वहां पर, और उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं 19 अध्याय का पहला पद पढ़िए। सांझ को दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हाँ, फाटक इस बात को दिखा रहा है कि वो लूत जो है वहां सदोम का बहुत मुख्य व्यक्ति बन गया। वो फाटक के पास बैठ गया, मतलब कौन इस देश में आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी सारी जानकारी उसको है। मतलब एक अधिकार उसको मिल गया वहां पर, बड़ा पद उसको मिल गया वहां पर, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया वहां का सदोम। ये बात हुआ उसको, वो गेट पर बैठने लगा, मतलब पूरी जानकारी है उसको, सब कुछ कैसा देश है क्या है, और सब उसके अनुसार वो है सब कुछ। और वहां पर सब धन संपत्ति भी उसने बटोर लिया निश्चित रूप से, क्योंकि अदन के समान दिखता था, लिखा है वचन में, जब तक नाश नहीं हुआ था तब तक अदन की बारी के समान मनोहर दिखता था वो जगह, जहां पर वो सदोम, जहां पर उसने लूत ने तंबू गाड़ा था और उनके बीच में रहता था। वो प्रोमिनेंट मनुष्य, मुख्य मनुष्य या बड़ा पद वाला मनुष्य बन चुका था। वो न्याय की फाटक जो है हमेशा न्याय को दिखाता है। वो फाटक में बैठता था, मतलब वो वहां का न्यायी भी बन बैठा था, वो न्याय करने वाला बन गया था। लोग बाग उसको जानने लग गए थे। ये सब हो गया वहां पर उसका चुनाव। परंतु उसके बाद हम 19 अध्याय में ही पाते हैं कि आगे चलकर उसका परिणाम क्या हुआ, उसका अंत क्या हुआ। क्योंकि वो ऐसे फाटक को जो चौड़ा है उसको चुना, जो सरल मार्ग है उसको चुना, उसको ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पशुओं के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सिंचाई है वहां पर, चारागाह है पूरी रीति से, और मनोहर और बहुत सुंदर जगह है वो रहने के लिए। इसलिए उसको किसी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा, और उसके बावजूद भी वो धनाढ्य व्यक्ति बन गया, वहां पर जाकर प्रमुख व्यक्ति बन गया। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम हम जानते हैं। सब कुछ धनी होकर गया था, इतना धन संपत्ति बटोर लिया था, परंतु वो सदोम नगर के साथ ही उसके सारे धन संपत्ति जल गए, राख हो गए, मतलब वो छूछा हो गया, खाली हो गया। उसकी पत्नी नाश हो गई, उसके दोनों लड़कियां नाशी हो गए, कहो मतलब परमेश्वर के मार्ग से हट गए वो लोग, पूरी रीति से हट गए। परिणाम ऐसा हुआ, अंत उसका ऐसा हुआ। तो इस बात को उसने ध्यान नहीं दिया था। देखो, चुनाव जो है मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है, गलत चुनाव। यदि गलत चुनाव किए कहीं पर, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट यदि गलत हुआ या रॉन्ग डिसीजन हुआ किसी चीज के लिए, तो समझ जाइए कि आगे भी गलत ही होता जाएगा। क्योंकि फाटक गलत चुने तो मार्ग भी गलत ही होगा, सभी दुष्ट लोग उसी मार्ग में जाने वाले लोग होंगे, उसमें हर प्रकार की बुराइयां उस मार्ग में होंगी, और अंत में
विनाश ही होगा, अनंत विनाश हो जाएगा। फिर इस बात को यहां पर हम देखते हैं लूत के विषय में। लूत का चुनाव ऐसा हुआ, और इसीलिए जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि उसका चुनाव गलत था एकदम। उसने सकेत फाटक कुछ चुना नहीं। ये तो अब्राहम का बड़प्पन था कहिए, या उसकी महानता थी, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो परमेश्वर ने उसको बुलाया था, और परमेश्वर पर यहां तक विश्वास कर लिया था कि वो परमेश्वर जो कहता है, जो उसने प्रतिज्ञा किया, वो पूरा करेगा भी। यहां तक चूंकि विश्वास कर लिया था, और इस कारण से उसने पहला चुनाव अपने भतीजे लूत को दे दिया, और उसके बाद उसने कह दिया तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा, तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम भाई भाई हैं, और इसलिए किसी प्रकार से झगड़ा होना नहीं चाहिए। इसलिए तू जिसको चुनना है तू चुन ले। कई बार ऐसे चुनाव का अवसर हमारे जीवन में आता है, और जब भी ऐसे चुनाव का जीवन आएगा, अवसर आता है, तो फटाक से कैसे चुन लेते हैं, धड़ से। बहुत अच्छा चीज को चुनते हैं हम लोग दौड़ के। नहीं, ये कहीं सीट हुआ या और कहीं रूम हुआ, तो अब पहला चुनाव को नहीं करते करने में हारूंगा। देखते हैं चारों ओर, हाँ ये बहुत अच्छा जगह होगा मेरे लिए। चुनाव हर समय परमेश्वर का जन जो है अपने भतीजे को दिया, और उसके बाद अब चूंकि वो बायां चुन लिया, अब एक साइड को तो चुन लिया, अब उसको दूसरे साइड बचा है। अब उसके पास जब देखा है अब्राहम, तो सारा कनान देश है इधर, परंतु एकदम सूखा है, मरुस्थल है पूरी रीति से। यहां तक न तो किसी प्रकार से कोई सिंचाई का साधन है, और न ही किसी प्रकार से सिंची हुई तराई है, न तो नदी है यहाँ पर आसपास दिखाई दे रहा है उसको। मतलब मार्ग बहुत कठिन है, परंतु चूंकि परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो, और इस कारण से वो अपोजिट चला। और आगे चलकर हम देखते हैं कि उसका चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ। वो आशीष का वास्तव में मूल हुआ। वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही अच्छा हुआ। जब ऐसा चुना, तो हर बार परमेश्वर उसको चुनाव को देखता था, और उस पर अपनी प्रतिज्ञा को उस पर दोहराता था, जो उत्पत्ति 12 अध्याय में उसने कर दिया था परमेश्वर ने इब्राहिम को। वो बार बार जब भी चुनाव होता था, तो अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता था परमेश्वर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो आशीषित हुआ, इब्राहिम हो गया, फिर इसहाक, याकूब, फिर याकूब के 12 बेटे, उन पर उसकी आशीष चली गई, पूरी रीति से इस्राएल देश बन गया। और आज उनके ही कारण से आज हम भी आशीषित हुए। मतलब वो आशीष उनके जीवन में फैलता ही चला गया। लूत के जीवन के द्वारा कोई आशीषित नहीं हुआ। लूत के जीवन के द्वारा कोई, उनके बाल बच्चे आशीषित नहीं हो पाए, उसके घर के लोग आशीषित नहीं हो पाए, बर्बाद हो गए पूरी रीति से। ये तो परमेश्वर की दया हुआ इब्राहिम के कारण से कि लूत बच गया। वो भी इब्राहिम की प्रार्थना के कारण बचा, इब्राहिम के प्रेम के कारण से बचा। अन्यथा ऐसा कोई कैरेक्टर से दिखता नहीं है कि वो बचने लायक हो, क्योंकि अपने बाल बच्चों को ही नहीं बचा सका था वो। इब्राहिम ने सोचा था कम से कम सदोम में 10 लोगों को तो बचा लिया होगा। 2 जने और 4 जने, उसकी 2 बेटियां, 4 जने और 2 जवान, 6 जने, तो ये हो कम से कम 4 लोगों को तो बचाया ही होगा। और इस कारण से लास्ट इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था
हे परमेश्वर, कम से कम 10 जने यदि धर्मी निकल गए तब क्या होगा? परमेश्वर ने कहा था तो भी नाश नहीं करूंगा, परंतु परमेश्वर को नाश करना पड़ा। मतलब उसने कुछ किया ही नहीं। क्यों? सदोम के साथ, सदोम के लोगों के साथ वो समझौता करते हुए वो आगे चलता रहा, किसी प्रकार से लोगों के लिए आशीष का कारण बना नहीं। इस बात को हम देखते हैं। परंतु इब्राहिम आशीषित हुआ अपने बाल बच्चों के लिए, और आज सारे भूमंडल के कुल उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। तो यहां पर एक चीज को हमने देखा, और दूसरा चीज इसी से संबंधित है। हम और देखते हैं 14 अध्याय उसका 21 पद से 21, 22, 23 पद। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसको मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ है। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनोर, यशकोल और मेमरे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना भाग रख ले। हाँ, अब यहां पर अब्राहम के विषय में हम देखते हैं, मतलब उसका जीवन, उसका कैरेक्टर देख रहे हैं। मतलब वो परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास करता है और कितना विश्वास योग्य है, उस चीज को यहां पर देखते हैं। अब आगे चलकर ऐसा हुआ कि 13 अध्याय में ऐसा हुआ, फिर 14 अध्याय के अंदर वो 4 नगरों पर 4-5 राजा लोग, उनके आसपास रहने वाले राजा, वो सब नाम दिया है, उसको हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए उसको पुण्य नहीं देख रहे, पढ़ सकते हैं आप, पूरा नाम दिया है पूरा। तो 4 राजाओं लोग ये 4 नगरों को लूट लिए लिखा है, जिसमें सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीम, ये 4 नगर, ये सब परमेश्वर इन नगरों को नाश कर किया था, आग से जलाया था, क्योंकि दुष्ट लोग हैं। तो ये नगरों को ये 4 राजा मिलकर उनको लूट लिए पूरी रीति से, बाल बच्चों समेत, उनके धन संपत्ति सब समेत। वो उसमें लिखा हुआ 14 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, शुरू से वो पढ़ सकते हैं। 11 पद पढ़िए भाई। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। हाँ, सदोम के सारे देश, सारे धन संपत्ति को लूट लिए लोग, 4 राजा मिलकर, और लूत के सब सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर भी चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत लेकर चले गए। और तब किसी के द्वारा अब्राहम को पता चला कि उसका भतीजा लूट लिया गया है, सदोम नगर लूट लिया गया है, उसके साथ उसका भतीजा भी लूट लिया गया है, परिवार सहित, धन संपत्ति सहित। और तब अब्राहम जो है अपने योद्धा लोगों को लेकर चला, 318 इधर नाम दिया है, उनको लेकर चला, और फिर अपने भतीजे को, लूत को, और सदोम के सारे धन संपत्ति को वो वापस लूट कर उनसे ले आया, उन 4 राजाओं से। और तब यहां पर हम आज के दिन में जो देखना चाह रहे हैं वो ये है कि 21 पद से फिर पढ़ो भाई। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा,
प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। हाँ, उस समय ऐसा नियम था कि जो कोई भी लूट में दूसरे देश के धन संपत्ति जो भी लूट के ले गया उसको वापस नहीं करेगा, और जो उनको छुड़ा कर ले आया उसका सब कुछ हो जाएगा, उसका हो जाएगा। ये युद्ध का नियम था। तो यहां पर अब्राम जो है सदोम के और जो धन संपत्ति लूट कर ले गए थे लोग, उन सबको छुड़ा कर ले आया, और वो लूत अपने भतीजे को उसको भी सबको धन संपत्ति समेत छुड़ा लिया उसने। और तब सदोम के राजा ने उससे कहा कि तो सब कुछ ले सकता है, तेरा है। क्या बोला उसने? क्या छोड़? प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। हाँ, प्राणियों को, जो भी मनुष्यों को तूने छुड़ा कर लाया है वो तेरे नहीं है, वो मेरे पास रहने दे, कि मेरे देश के लोग हैं। परंतु जो भी धन संपत्ति तूने, सोना चांदी, जो कुछ भी पशुओं को तू लूटा है, जो लोग लूट के ले गए, छुड़ा कर लाया है, वो सब तेरा है, तू ले ले। और तब फिर देखो क्या जवाब देता है उसने, क्या जवाब दिया। 22 पद। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। हाँ, परंतु अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं शपथ खाता हूं। इंग्लिश बाइबल में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश बाइबल में पढ़ के बताता हूं। बट अब्राम सेड टू द किंग ऑफ सोडोम, आई हैव रेज्ड माई हैंड टू द लॉर्ड गॉड मोस्ट हाई। सदोम के राजा से अब्राम ने कहा कि मैंने अपना हाथ उस परमेश्वर की ओर उठा दिया है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैंने अपना हाथ उधर उठाया हुआ है, मतलब मेरा हाथ उसकी ओर है। मैं वो जो आकाश और पृथ्वी का करता है, या स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भरपूरी उसकी है। मैंने अपना हाथ उधर उठाया है, मेरा हाथ उधर है। और इसलिए उसने सदोम के राजा को कहा, तेरा मैं जूती का एक बंधन भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है मुझको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ देता है। वो ऐसा ना तो कहने पाए कि मैं तेरे कारण से धनी हो गया, नहीं तो तेरा सामान सब ले लूंगा सदोम का। तो तू कहेगा एक दिन, मेरा सामान सदोम का सब ले लिया और बहुत धनाढ्य बन गया, तेरा सूत भी नहीं लूंगा बोला। तो देखो उसका चुनाव कैसा था, अब्राम का जीवन कैसा था, वो कैसे चुनता है, लूत कैसे चुनता है। वो सिंची हुई तराई को देख रहा, और सुंदर सुंदर जगह को लालच से भर गया। वो तराई को जब देखा तो सींची हुई तराई देख रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, मनोहर दिख रहा है, अदन की वाटिका के समान मनोहर दिख रहा है। परंतु ये देखने की कोशिश उसने नहीं किया था कि लोग बहुत दुष्ट लोग हैं, यहाँ पर दुष्टता से भरे हुए हैं, परमेश्वर के लेखे, परमेश्वर के दृष्टि में दुष्ट हैं, और पापी लोग हैं पूरी रीति से, जिनको परमेश्वर एक दिन नाश कर देगा पूरी रीति से। इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को भी नए नियम के अंदर उनसे अलग हो, उनसे अलग हो, उनसे अलग हो, बार बार बोलते रहता है वचन में, उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि मैं उनको नाश करने वाला हूं। नहीं तो उनकी बातें तुम सीखोगे, उन्हीं के समान तुम हो जाओगे,
उनके व्यवहारों को तुम सीख लोगे। बार बार परमेश्वर अपने लोगों को चिताते रहता है, इसीलिए चिताता है उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु मतलब जो भी संसार की चीजें हैं वो सब अशुद्ध है, या गलत तरीके से या लालच से किसी चीज को मिलता है, या अपने लाभ के लिए गलत तरीके से हम किसी चीज को अर्जित करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में अशुद्ध चीज ठहरता है। या अर्पित करने वाले अकान के समान, वो क्या बोलता है, उनको अर्पित कर देना। हाँ, वो वैसा संपत्ति ठहरता है वो। अब्राहम बिल्कुल यहाँ पर एकदम खरा है परमेश्वर की ओर, उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर से। वो राजा को बोल रहा है मैंने अपना हाथ उस परमेश्वर की ओर उठाया हुआ है, उस परमेश्वर से मेरा संबंध है जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भरपूरी उसकी है, मैं उसको देखता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं, इसलिए तेरा एक चीज भी मैं नहीं लूंगा, इस संसार की चीजों को मैं नहीं लूंगा। शैतान तो यही तो चाहा था प्रभु यीशु मसीह से। उसने कहा था कि सारा संसार मेरा है, बस थोड़ा सा झुककर मुझको दंडवत कर दो और तो फिर सारा संसार मैं तुझे दे दूंगा। बस मुझको दंडवत करो। कहने का मतलब मैं झूठ बोलने के लिए बोल रहा हूं, कहीं पर तो झूठ बोल दो, कहीं पर चोरी करने के लिए बोल रहा हूं तो चोरी कर लो, कोई गलत काम करने के लिए बोलता हूं अगर गलत काम लो, कोई गलत स्टेटमेंट लिखने के लिए बोलता हूं लिख दो, कहीं पर गलत जगह सिग्नेचर करने के लिए बोलता हूं कर दो। और तो फिर संसार की चीजें तुमको मिल जाएंगी, एकदम सरलता से मिल जाएगा, किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी, एकदम सरल मार्ग में चलो, मेरा मार्ग है। और वो जानता है कि वो तो अनंत विनाश में जा रहा है, इसलिए उस मार्ग में ले जाना चाहता है लोगों को। परंतु हम यहां पर देख रहे हैं अब्राहिम को। अब्राहिम का जीवन कैसा था? नहीं लूंगा बोल दिया, पूरी रीति से नहीं लूंगा बोल दिया। मैं शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैं न तो एक सूत और न तो जूती के बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कोई चीज नहीं लेने वाला मैं, एक चीज नहीं, छोटा से छोटा भी चीज नहीं लूंगा, बड़ा से बड़ा चीज नहीं लूंगा। ऐसा वाला समर्पण एक व्यक्ति चाहिए। और तब हम देखते हैं कि अब्राहम कैसे आशीषित होता चला गया, कैसा परमेश्वर उसको आशीष पर आशीष देता चला गया। आज उसी के कारण से हम आशीषित हुए हैं, अन्य जाति लोग आशीषित होते ही जा रहे हैं, भूमंडल के सारे कुल आशीषित होते जा रहे हैं, वो सब अब्राहम के कारण से। तो इस बात को हमको जानना है। कभी भी चुनाव का अवसर हमारे जीवन में आता है तो इन सिद्धांतों को याद रखना है हमको कि हम कैसे चुनाव करते हैं। क्या सकरा फाटक, सकरा मार्ग, भले उसमें मार्ग कठिन है, कोई बात नहीं, मार्ग कठिन है, त्याग होगा, बहुत निंदा बदनामी हो सकता है, कठिनाई जाएगा, अभाव में रह सकते हैं, कई बार अभाव रहने देता है परमेश्वर, रहेंगे, परंतु अनंत जीवन को पहुंचा देगा वो। तो जिस पहला चुनाव जो व्यक्ति करता है ना, जिस फाटक से प्रवेश करेगा उसी का मार्ग में चलेगा और वो मार्ग अनंत महिमा में पहुंचाएगा। तो हर समय चुनाव जब भी करना है उसका अनंत को सोचकर करना है। अनंत वैल्यू क्या है उसका? अभी हम इसको चुनाव कर रहे हैं यहां पर, उसका अंतिम पड़ाव क्या हो गया, कटनी क्या काटेंगे हम आखिरी में।
अभी तो हम कर देंगे, परंतु आखिरी वो हमको कहां ले जाएगा, उस चुनाव को देखना है। फिर थोड़े दिन के लिए कभी भी चुनाव नहीं करना है। अभी वो दिख रहा है, अरे अभी तो ठीक है, अभी तो जैसे कि ये साव ने चुना, अरे अभी तो मैं भूखा मर रहा हूं, अभी मेरे को पहला उठे के पास से मेरे को क्या लाभ, अभी बस मुझको अभी भोजन चाहिए क्योंकि मैं भूख से मर रहा हूं, अभी मुझको केवल भोजन चाहिए। उसको पहला उठे के अधिकार से कोई मतलब ही नहीं था, मतलब अनंत को उसने चुना ही नहीं, बस थोड़ा सा सामने जो दिखाई दे रहा है उसको चुन लिया हो। परंतु क्या हुआ, परमेश्वर की आशीष से वंचित हो गया वो, परमेश्वर की आशीष से वंचित हो गया, लेकिन वो, जबकि वो आशीष का भागीदार वही था। परंतु चुनाव गलत करने के कारण से आशीषों के भागीदार नहीं हुआ। तो इसलिए चुनाव हर समय ये हमको देखना है कि अभी थोड़ा दिन के लिए हम कर रहे हैं या अनंत के को सोच कर रहे हैं, अनंत जीवन हमारे ध्यान में है या अंतिम पड़ाव या अंतिम डेस्टिनेशन हमारे माइंड में है, हम उसको देखते हुए कर रहे हैं। जो भी चुनाव कर रहे हैं उसको करना चाहिए कि मनुष्य को चुनाव ऐसा करना चाहिए, अनंत वैल्यू है कि नहीं है। फिर चुनाव ये करना चाहिए जिस चुनाव को हम कर रहे हैं उससे क्या परमेश्वर की महिमा होगी, क्या परमेश्वर का नाम ऊंचे पर उठाया जाएगा या परमेश्वर का नाम नीचा हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ये चुनाव का सिद्धांत है, ये मसीह चुनाव, अनंत जीवन का चुनाव। किसी भी परिस्थितियों में, रोजमर्रा के जीवन में जो भी चुनाव करते हैं, ठीक है, वो वारंभिक चीज को देखकर चुनाव करना चाहिए, इसको अनंत को सोचकर चुनाव करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत होकर चुनाव करना चाहिए। और नहीं तो फिर थोड़े दिन के लिए रहता है। फिर हम देख रहे हैं संसार में थोड़े दिन के लिए शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद हमेशा विनाशी विनाश, निराशा, चिंताएं और समस्या और दुख और मुसीबत के सिवा कुछ नहीं, और फिर उसके बाद अनंत अनंत विनाश। तो इन बिंदुओं पर हमको ध्यान देना चाहिए, हम कैसे चुन रहे हैं, क्या चुन रहे हैं। क्योंकि जिस चीज को हमने आरंभ चुना, गेट को हमने चुना, उसने गेट को, वो सदोम का गेट को चुन लिया उसने, और उसके कारण से वो नाश हो गया, उसका परिवार नाश हो गया पूरी रीति से, धन संपत्ति सब खत्म हो गया, छूछा हो गया एक तरह से। अब्राम के विषय में उसने धन संपत्ति को चुना नहीं, वो सिंची हुई तराई को चुना नहीं, वो अपोजिट गया, और अपोजिट तो सुखा सन्नाटा था। परंतु वो देश ऐसा मनोहर देश बन गया ना, मतलब वो मरुस्थल को परमेश्वर उपजाऊ भूमि बना दिया पूरी। आज इस्राएल जो है पूरी रीति उपजाऊ भूमि है। वो देखो उसका चुनाव कैसा था, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार चुनाव था। तो इसलिए हमेशा इस चीज को हर विश्वासी भाइयों और बहनों को ध्यान में रखना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ, हम ये इब्राहिम के जीवन के द्वारा हमने देखा, लूत के जीवन के द्वारा देखा, दोनों का चुनाव कैसा था और उनका परिणाम कैसा हुआ। बिल्कुल वैसे ही एक विश्वासी के जीवन में होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन, ये उदाहरण दृष्टांतों के रूप में परमेश्वर ने अपने लोगों के कैरेक्टर को अपने वचन में रखवाया है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि उसके लोग जो सीख रहे हैं, उसके पास आते जा रहे हैं, वो लोग इनके जीवन से सीखें
और समझें और उसके परमेश्वर के अद्भुत आशीषों के भागीदार बने। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे सुंदर वचनों के लिए, उपायों के लिए। उसने हमारी भी सहायता किया है और ये तो अनुग्रह किया है हमारे जीवन में भी कि हमने प्रथम चुनाव तो बहुत अच्छा किया है कि हमने फाटक सही चुना है, सकरा मार्ग, सकरा द्वार को हमने चुना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को चुना, क्योंकि द्वार वही है। अब बहुत सारे लोग द्वार से बाहर से प्रवेश कर लेते हैं। प्रभु यीशु ने बताया यूहन्ना 10 में, वो लोग क्या कहलाते हैं? चोर और डाकू। जो लोग द्वार से प्रवेश नहीं करते, परंतु यहां पर तो बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है परमेश्वर का कि उस सकरे द्वार को चुनने में उसने हमारी सहायता की है। और इसलिए मार्ग जो है कठिनाई जा रहा है, क्योंकि द्वार सकरा है, इसलिए मार्ग कठिन होगा। परंतु अनंत पड़ाव जो है बहुत ही सुखद होगा, आनंदमय होगा, शांतिमय होगा, अनंत जीवन होगा। इसलिए ये त्याग का जीवन है, इसको ध्यान में रखते हुए, अनंत को ध्यान में रखते हुए, और जो किसी प्रकार से समझौता वाला जीवन नहीं है ये। इस मार्ग में कोई समझौता नहीं, इस मार्ग में दूसरे लोग चल ही नहीं सकेंगे, बोला अपने दूसरे जगह वचन में है ना। हाँ, इस मार्ग में दूसरे लोग नहीं चल पाएंगे। हाँ, तो इसलिए ये चुनाव हमारे पास है और ये परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको हमारी सहायता किया है परमेश्वर ने कि हम उस सकरे द्वार को चुनकर भीतर आए हैं। अब उस कठिन मार्ग में हैं हम अभी, और इसलिए कठिन मार्ग में तो हमको चलना है। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, हमारे जीवन में सामर्थ्य दिया है उसने, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में दिया है, अपने पवित्र वचन को दिया है, पवित्र संगति दिया है विश्वासी भाइयों और बहनों का। अब इतना होते हुए तो एक विश्वासी बहुत अच्छा से चल सकता है। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे। ठीक है। मगर मैंने
तुझको छुड़ाया है मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है। तेरा नाम ले करके तुझे मैंने बुलाया है। तेरा नाम ले करके तुझे मैंने बुलाया है मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है मत डर। जब तू जल में से होकर जाए संग संग मैं रहूंगा। जब तू नदियों से होकर चले तेरे संग संग मैं चलूंगा। जब तू जल में से होकर जाए संग संग मैं चलूंगा। जब तू नदियों से होकर चले तेरे संग संग मैं चलूंगा। न डुबा सकेगी ये तुझे तेरा यहोवा कहता है। न डुबा सकेगी ये तुझे तेरा यहोवा कहता है मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है मत डर। जब तू आग के बीच में से होकर के चलेगा, जब तू आग की लौ में से होकर के चलेगा। जब तू आग के बीच में से होकर के चलेगा, जब तू आग की लौ में से होकर के चलेगा। न जला सकेगी ये तुझे तेरा यहोवा कहता है। न जला सकेगी ये तुझे तेरा यहोवा कहता है मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है मत डर। मुझसे पहले कोई न हुआ न बाद में कोई होगा। मेरे हाथ से कोई तुझे कभी भी छुड़ा न सकेगा। मुझसे पहले कोई न हुआ न बाद में कोई होगा। मेरे हाथ से कोई तुझे कभी भी छुड़ा न सकेगा। तेरा रचने वाला सिरजनहार यहोवा कहता है। तेरा रचने वाला सिरजनहार यहोवा कहता है मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है। तेरा नाम
महिमा स्तुति हो। सचमुच में यदि सही मार्ग को चुनते हैं, जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए भी मार्ग ठहराया, मूसा को कहा कि मेरे लोगों को निकाल यहाँ से, तो परमेश्वर जानता रहा होगा कि नहीं कि सामने समुद्र बहुत बड़ा रुकावट है, परंतु परमेश्वर जानते हुए भी उनको निकलने के लिए कहा। यदि उसी मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर ने जहां कहा, जिस मार्ग को उसने ठहराया, तो मार्ग के हर एक बाधाओं को, चाहे सामने जल का कितना बड़ा भंडार भी आ जाए, समुद्र आ जाए, चाहे आग आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार की भी रुकावट आ जाए, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए वादा किया है। मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझको बुलाया हूं। ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का आह्वान है। इसीलिए सही मार्ग को चुन करके हमें प्रभु की ओर और प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करके बढ़ाना है। प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। और जिस प्रकार से अब्राहम ने अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाया, कहने का मतलब परमेश्वर के साथ उसका कैसा संबंध था, वो कितना परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, जो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दिया था उस पर कितना विश्वास किया, उसके अनुसार वो चलता रहा। और चलते चलते हम देखते हैं कि सचमुच में परमेश्वर उसके लिए हर जगह सीधा मार्ग निकालते गया और आशीषित करते गया। और इसलिए आज हमारे लिए भी यही संदेश है कि जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है वो सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उसके लोगों को अपने हाथ, मतलब अपना संबंध परमेश्वर की ओर उठा देना चाहिए, जो उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं, हाँ और आमीन के साथ है। और इस कारण से आइए प्रभु के चरणों में उसका धन्यवाद दें, अपना जीवन देखें, उस परमेश्वर की महिमा करें जिस परमेश्वर के चरणों में आए हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं, महाराजाधिराज हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, अद्वैत अनादि परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता हैं आप, शांति के राजकुमार हैं आप। ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपने हमें अपने समीप आने दिया है। आप ऐसे अद्भुत महान परमेश्वर को हम जानने के लिए, समझने के लिए, और इसलिए और भी प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रभु, हमारी भी दृष्टि महान परमेश्वर केवल आपकी ओर हो। ये संसार की सड़ाहट, संसार का चकाचौंध, संसार की सुंदरता, इधर हमारी आंखें ना हो, परंतु आपकी ओर हमारी दृष्टि हो। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, और तब फिर हम चलते रहेंगे। आपकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में है, लागू है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें भी इब्राहिम की आशीषों का भागीदार बना दिया है,
और इसलिए हमारा भी जीवन आप चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो, और इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बोलने में आपने मेरी सहायता किया, सुनने के लिए प्रभु मेरे प्रिय लोगों की आपने सहायता किया, हम सब की सहायता किया प्रभु। और वैसे ही हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आप जीवित परमेश्वर पर और बढ़ने पाए, हमारी आशा बढ़ने पाए प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। इसलिए अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ प्रिय भाइयों बहनों। आज के दिन में आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना है, ध्यान दिया है, और प्रतिदिन के जीवन में हमको ध्यान देना है इन बिंदुओं पर जो आज के दिन में हमने देखा, और तभी आगे हमारे लिए भलाइयां उत्पन्न होंगी और परमेश्वर के अद्भुत स्वर्गीय आशीषें हमारे जीवन में आएंगी और बनी रहेंगी। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं और सबों को जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई